हेलो फ्रेंड, स्टार एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो भी व्यूअर इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस आई बटन पर क्लिक करके इंडियन पॉलिटिक्स के फर्स्ट पार्ट को देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ये आपके और आपके नॉलेज के लिए बेहतर होगा। अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों यहाँ बात हुई है समवर्ती सूची की, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 का नाम ही समवर्ती सूची है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में सन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय शिक्षा, वन, मजदूर, गोद लेना और उत्तरदायित्व, दंड विधि, दंड और सिविल प्रक्रिया संहिता, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि इसके विषय हैं। दोस्तों, इन तीनों सूचियों में जितने विषय हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। दोस्तों यहाँ बात हुई है प्रस्तावना की, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों और आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना को संविधान निर्मात्री सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को अंतिम रूप से स्वीकार किया था। मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि हमारे संविधान में हमारे देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 रूपों का वर्णन किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की उद्देशिका पर विश्व की अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस और रूस के क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र A.N. पालीवाला ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। उद्देश्य प्रस्तावों को K.M. मुंशी ने संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा था। अर्नेस्ट बर्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। भाग 9 में ही पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यहाँ बात हुई है संविधान की पांडुलिखन समिति की, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। पांडुलिखन समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। पांडुलिखन समिति
जिसे प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है, के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में 7 सदस्य थे जो निम्न हैं: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, एम गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एम माधव राय, टीटी कृष्णमाचारी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की कुछ समितियों और उनके अध्यक्ष के बारे में। संचालन समिति एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष M.N. वेंकटाचेल्या थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने सन 1924 ईस्वी में। दोस्तों, यहाँ बात हुई है स्वराज पार्टी की, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुए चौरा चोरी घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह चिंतामन केलकर और विट्ठल भाई पटेल के द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिलाना था। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से देशबंधु चित्तरंजन दास ने ही त्यागपत्र दिया था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा C.R. दास ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसके कारण कांग्रेस में 2 दल बन गए, एक परिवर्तनवादी दल, दूसरा अपरिवर्तनवादी दल। दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब और कहां हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे पुराने अपलोड किए हुए वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।